एलिमेंट्री स्कूल टीचर फर्स्ट मेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसमें बायो है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज़ है। टोटल 17 वैकेंसीज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन FDE की जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है आपके सामने ओपन है, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। एक दफ़ा फिर FDE-ST की जो वैकेंसीज़ है वो अनाउंस हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली जो सेकंड फेज़ था FDE-ST का वो कंप्लीट हुआ, जिसमें तमाम जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए और उनकी अपॉइंटमेंट्स हुई। मेरे एंड पर जो मेरे कांटेक्ट में हैं वो 3 से 4 कैंडिडेट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं FDE-ST के लिए। और इससे पहले जो फर्स्ट फेज़ था FDE-ST का, उसमें मेरे 5 कैंडिडेट्स जो मेरे कांटेक्ट में थे वो सिलेक्ट हुए थे। और अब फाइनली थर्ड फेज़ यानी कि अभी थर्ड टाइम जो वो अगेन अनाउंस हुई है FDE-ST की वैकेंसीज। और FDE-ST की जितनी भी वैकेंसीज आई हैं इससे पहले भी, तो उनको मैं तमाम मतलब शुरू से लेकर एंड तक, यानी जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती तब तक जितनी भी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन होती है, वो चाहे आपके इंटरव्यूज़ की हों, वो आपके टेस्ट की हों, सिलेबस की हों, सारी चीज़ें जो है वो मैं साथ में कवर करता रहता हूँ। तो इससे पहले जितनी भी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर FDE-ST के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको विजिट करेंगे, वहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियोज़ जो है वो मिल जाएंगी, ठीक है। और इसमें आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो सर्विसेज है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ 400 में। अगर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं, सिंपली आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आपसे शेयर कर दूँगा, देन आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमारे थ्रू सबमिट करवा सकते हैं। एंड प्लस इसका जो सिलेबस है पहले भी मैं शेयर करता रहा हूँ, क्योंकि मैं सेल करता हूँ सिलेबस, उसमें सारे आपके पास्ट ईयर के जो MCQs हैं वो भी इंक्लूड हैं, ठीक है। और अभी भी रिसेंटली जो टेस्ट हुआ था FDE-ST का, उसमें जैसा पैडागोजी है उसमें कह लें 90%, 95%, क्योंकि डिफरेंट था सबके क्वेश्चंस, तो 90 to 95% जो क्वेश्चन थे वो PDF में से ही मेरी में से आए थे, ठीक है। तो आप बेशक टैली करना चाहें तो प्रीवियस पेपर को आप टैली भी कर सकते हैं मेरी PDF से। और उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट की जो PDF है वो भी तो मैं 300 की जो है सेल करता हूँ, इसमें पास्ट ईयर के MCQs भी इंक्लूड होते हैं। अगर आप वो भी लेना चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलें आप स्टार्ट करता हूँ। आपकी यहाँ पर जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उस हवाले से जो डिटेल्स हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। कोशिश कीजिएगा वीडियो को एटलीस्ट उतना ज़रूर देखिएगा ताकि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। क्योंकि मोस्टली ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं वो वीडियो को नहीं वॉच करते, जस्ट मतलब स्टार्टिंग से आपका वो एक जो थंबनेल होता है उसको देखते साथ ही नीचे वो कर देते हैं, मैसेज कर देते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि एक दफ़ा देख लें ईजी हो के, फिर अगर ना समझ आए कुछ तो कोई डिफरेंट क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिए। यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल टीचर फर्स्ट मेल कैंडिडेट्स हैं, उनकी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, जिसमें बायो है, इंग्लिश है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, उर्दू एंड इस्लामिक स्टडीज़ है। टोटल 17 वैकेंसीज हैं। बायो की टोटल 1 वैकेंसी है, इंग्लिश की 4 हैं, मैथमेटिक्स की 3 है, कंप्यूटर साइंस की भी 3 है, फिजिक्स की 1 है, उर्दू की 3 है और इस्लामियात की 2 हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो ICT यानी इस्लामाबाद की हैं, क्योंकि ये जो जॉब है अगर आप कहीं से भी पूरे पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं तो एट द एंड टाइम यानी आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको इस्लामाबाद ही आना है, ठीक है। और फर्स्ट 3 ईयर्स का आपका जो इनिशियल पीरियड होता है वो आपका नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले 3 साल आप यहाँ पर ही इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद के जो टेरिटरी में जो स्कूल्स आते हैं फेडरल के, आपने वहीं टीच करने हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा, आप फीमेल हैं या मेल हैं जो भी अप्लाई करते हैं तो इसको माइंड में रखते हुए अप्लाई कीजिएगा कि आपकी जो ट्रांसफ़र है वो नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद बेस्ड जॉब है। पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई करें बट आपकी जो पोस्टिंग है वो इस्लामाबाद में ही होगी। अच्छा, उसके अलावा 3 माइनॉरिटीज़ की सीट्स हैं, 1 डिसेबल कोटा है। पंजाब की टोटल 3 सीटें हैं, सिंध रूरल की 1 है और खैबर पख्तूनख्वा की भी 1 सीट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो सिंपल सा है, 2nd क्लास ग्रेड C के साथ आपके पास 4 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। बैचलर डिग्री से मुराद है 4 इयर्स। अब ये देख लें, क्लियर कर लें, यहाँ पर BS है, ठीक है, नॉट BA BSc। तो BS है, 4 ईयर डिग्री अगर है वेल एंड गुड, नहीं है तो MA MSc है तब भी अप्लाई करें, MS होगा तो तब भी अप्लाई करें। और यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है B.Ed की, ठीक है, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स अब नीचे कमेंट में पूछेंगे कि B.Ed ज़रूरी है, तो यहाँ पर नहीं है। हाँ, अगर B.Ed होगा तो प्लस पॉइंट होगा आपके लिए, नहीं है तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्राइटेरिया में B.Ed वगैरह कुछ भी नहीं है। 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए, प्लस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन, दोनों मिलाकर 30 साल तक एज अगर मेल कैंडिडेट्स की है तो वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आ जाते हैं, ये फीमेल कैंडिडेट्स हैं। नीचे जो है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें इंग्लिश की 1 सीट है, मैथमेटिक्स की 8 सीट्स हैं, कंप्यूटर साइंस की 2 हैं और इस्लामियात की 2 हैं। टोटल 13 सीटें हैं, ओवरऑल टोटल जो है 30 हैं, ठीक है। इस्लामाबाद की टोटल 6 सीटें हैं, जिसमें से 5 माइनॉरिटीज़ की और 1 डिसेबल कोटा की है। पंजाब की टोटल 1 सीट है, सिंध अर्बन की 1 सीट है माइनॉरिटीज़ की, सिंध रूरल की 3 सीटें हैं, 1 माइनॉरिटीज़ की है, खैबर पख्तूनख्वा की भी 2 सीटें हैं, ठीक है।
सेकंड क्लास ग्रेड सी के साथ आपने ये अगेन वही क्राइटेरिया जो ऊपर बता चुका हूँ, बीएस किया हुआ रेलिवेंट सब्जेक्ट में या मास्टर्स एमएससी एमएस वगैरह या एमए वगैरह कुछ भी किया हुआ तो आप एलिजिबल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बीएड की कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। 18 से 25 साल एज प्लस 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन, यानी कि आपके पास 5 साल जनरल एज रिलैक्सेशन डालने के बाद 30 साल तक एज हो मेल फीमेल दोनों की, तो वो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपकी टोटल सीट्स के हवाले से डिटेल्स मैंने आपसे शेयर कर दी। अच्छा, इसके बाद जो इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसकी वीडियो भी वैसे मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप उसको वॉच करते हुए भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। एंड प्लस जो आपकी जो फ़ी है ऑनलाइन आप कैसे घर बैठे सबमिट करवा सकते हैं उसकी वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप उसको भी वॉच करते हुए अपनी फ़ी भी घर बैठे सबमिट करवा सकते हैं। और जो फीस है वो 200 रुपये इसकी होती है। ठीक है, 200 थी लास्ट टाइम भी और उससे लास्ट टाइम भी 200 थी, तो अभी भी 200 रुपये होगी, तो आप ज़रूर अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन करेंगे, नो हार्ड कॉपी शैल बी एंटरटेन। ठीक है, और ये यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, अभी हो सकता है ये लिंक, क्योंकि अभी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं तो अभी हो सकता है ये लिंक, ये पोर्टल जो है वो अपडेट ना हुआ हो, बट मैं फिर भी कोशिश करूँगा जैसे ही अपडेट होगा पोर्टल तो मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूँगा। ठीक है, और लास्ट डेट जो है वो रजिस्ट्रेशन की 24/11/2024 है। ठीक है, और इंटीमेशन अबाउट डेट एंड वेन्यू ऑफ टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा, जब भी आपका टेस्ट और वेन्यू के हवाले से जो भी डेट आएगी तो वो आपको SMS ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, और साथ में मैं भी आपको आगाह कर दूंगा वीडियो बनाकर। ठीक है, इस चीज़ की भी आपने टेंशन नहीं लेनी। फिर उसके बाद जो इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसीजर है इस पर मैं डिटेल्ड पहले भी काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। ठीक है, अभी अगेन से क्योंकि अब ये वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं तो अभी अगेन से जो है वो मैं वीडियोस बनाऊंगा, और बाकी अगर आप प्रीवियस भी वीडियोस देखना चाहें तो वो भी आप देखें, उसमें इंटरव्यूज़ एक्सपीरियंस भी कैंडिडेट्स के हैं, और उसके अलावा काफ़ी डिटेल्स मैंने मतलब 70-80 प्लस वीडियोस मैंने ऑलरेडी FTE ST के ऊपर अपलोड की हुई हैं। आप उन सबको देखें, या उनमें से जो भी आप देखना चाहें आप उनको देखें, ताकि आपकी जो क्यूरीज़ हैं आप के माइंड में जो भी क्वेश्चन हो वहाँ से आपको इजीली सॉल्व हो जाए। अच्छा, इंटरव्यू सिलेक्शन जो प्रोसीजर है इसमें बेस्ड ऑन द टेस्ट रिजल्ट्स एंड स्क्रूटनी, याद रहे कि आपका जो इंटरव्यू सिलेक्शन होती है वो आपके सिर्फ और सिर्फ टेस्ट पे बेस करता है। ठीक है, और अगर आपके टेस्ट के मार्क्स अच्छे हैं, ठीक है, मार्क्स अच्छे से मुराद ये है कि जिस तरह अभी इस दफ़ा जब रिज़ल्ट आया था तो उन्होंने जस्ट रिज़ल्ट आउट वैसे बाद में किया था, और बल्कि आउट भी क्या किया था, उन्होंने ये कहा था कि आप फेडरल बोर्ड के ऑफिस जाकर देख सकते हैं। और बाकी ये है कि जो लोग मेरिट पर आए थे तो उन्होंने डायरेक्टली उनको ईमेल्स कर दी थी। उससे पहले जब फर्स्ट फेज़ था तो उसमें उन्होंने रिज़ल्ट अनाउंस किया था, फिर मेरिट और सारा कुछ जो है वो डिटेल के साथ अपलोड किया था, बट इस दफ़ा नहीं किया था। तो इस दफ़ा भी अब ये थर्ड फेज़ में भी हो सकता है, अब मैं कुछ कह नहीं सकता कंफर्म के रिजल्ट वो अपलोड करते हैं नहीं करते या जो भी है, इंशाल्लाह उस वाले से अपडेट मैं आपको करता रहूँगा। बट आप अगर मेरिट पर आते हैं, ठीक है, अगर आप 80 to 85 स्कोर करते हैं या 75 या 70 स्कोर करते हैं तो आप ज़रूर इंटरव्यू के लिए जो है वो आपको कंसिडर करेंगे। ठीक है, और इंटीमेशन अबाउट द वेन्यू एंड द डेट ऑफ इंटरव्यू शैल बी कम्युनिकेटेड थ्रू लेटर। बाकी आपका जब भी इंटरव्यू अगर स्केड्यूल होता है तो उसमें आपको जो है वो लेटर भेज दिया जाता है और साथ में ईमेल भी कर दी जाती है। ठीक है, और उसके बाद द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग द अटेस्टेड कॉपी ऑफ ईच। अच्छा, इसके अलावा जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरह आपके यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए HEC से, और जो आपके बोर्ड के IBCC से अटेस्ट होने चाहिए। इस पर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, और मैं एक सेपरेट वीडियो भी इस हवाले से जो है वो दोबारा से अपलोड कर दूंगा, ताकि इस पर आपकी रहनुमाई हो सके कि आपने HEC की डॉक्यूमेंट्स अगर अभी आप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, इंटरव्यू के टाइम पर आप करवा लें तो तब भी है। मगर ये होता है कि थोड़ा सा डिले होता है इसमें, आपके जो HEC और IBCC के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाने होते हैं, काफ़ी रश होता है, तो इसमें आपका थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो अगर आप टाइमली करवा लें, अगर यहाँ नहीं तो कहीं और आपके काम आ जाते हैं, लाजमी काम ज़रूर आते हैं, क्योंकि आजकल जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स आती हैं, इवन के अब तो जो सेमी गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं उसमें भी आपके HEC और IBCC के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेशन लाजमी मांगते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी जो अगेन FTE ST की जो वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं उसकी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं। इसके अलावा आपको फिर भी किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।